अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम यूनिट 4 जो डेसिमल का कर रहे हैं इसकी जो है वो एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये देखें पेज नंबर 75 पीटीबी की बुक है ये, और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। देखें क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट्स। अब हमने यहाँ पर इसको प्लेस वैल्यूज़ को बताना है कि ये जो नंबर्स जो हैं कलर्ड हैं, ये अंडरलाइन है, इनको किस तरह से जो है प्लेस वैल्यू इनकी बताई जाएगी। तो व्यूअर्स, मैंने आपको यहाँ पर इसका एक बहुत सिंपल सा जो है वो तरीका बताया है जिसके ज़रिए आप इसको बहुत इजीली इसकी प्लेस वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं, नंबर्स की, डिजिट्स की जो मेंशन है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है। ठीक है, इसके बाद मैंने जितने भी मुझे यहाँ पे पार्ट्स दिए गए थे क्वेश्चन नंबर 2 में वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप प्लेस वैल्यू जब आप फाइंड करते हैं तो इसके लिए हमेशा आप लोग एक बात याद रखें कि प्लेस वैल्यू फाइंड करने से पहले आपको प्लेस का पता होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप मेरी प्लेस वैल्यू टेबल वाली वीडियो को देखें तो आपको उसमें समझ आएगा कि प्लेस का कैसे हमें पता चलता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू टेबल में इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। अब मैंने यहाँ जो टेबल एक ड्रॉ किया है इसमें मैंने इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैंने नंबर, उसके बाद सेकंड कॉलम मैंने जो इसमें ड्रॉ किया है वो प्लेस का है। ठीक है, अब देखें मैंने इसको ऊपर जो है वो छोटा सा इस तरह से टेबल एक बना लिया है, प्लेस वैल्यू टेबल। ठीक है, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी आपसे। और इसमें जो है वो सबसे पहले जो होता है ना होल नंबर होता है। पॉइंट के तो हमने पार्ट्स पढ़े थे ना, जिसमें पॉइंट डेसिमल पॉइंट से पहले जो है वो होल नंबर होता है, डेसिमल पॉइंट के बाद फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो होल नंबर होता है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स। ठीक है, लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ये है टेंथ जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था पहले के 10वां हिस्सा। ठीक है, उसकी बात हो रही है। देन हंड्रेड एंड देन उसके बाद है थाउजेंथ। ठीक है, अब देखें सबसे पहले मैंने इसकी प्लेस यहाँ पर बतानी है। अगर मैं इसकी प्लेस बता दूँगी ना तो इससे ये होगा कि मैं इसको इजीली जो है वो प्लेस वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर पाऊँगी। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले आपने भी इसी तरह से इसकी प्लेस को सबसे पहले याद रखना है। बेशक आप इस तरह कॉलम बना लें इसका, अगर नहीं बनाना चाहते तो आप इसको ज़ुबानी भी याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो 5 है ये है कलर डिजिट। ठीक है, जिसकी हमने प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग इस 5 की जो प्लेस है दैट इज़ 10th। ठीक है, इसके ऊपर मैंने इसको इसीलिए लिखा है ताकि यहाँ पे कोई जो है वो मिस्टेक होने का चांस ना हो। हमें पता है कि जो 5 है वो कौन सी प्लेस पर है। 5 इज़ एट 10th प्लेस। ठीक है, 10th प्लेस, और इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी। अब देखें इसकी प्लेस 10th है, मैंने यहाँ पे लिखा है। और 10th जो होता है वो हमने शुरू में मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि जो होता है ये 10th होता है ये 1/10 फ्रैक्शन में होता है, और 0.1 इसको हम डेसिमल में लिखते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि डेसिमल में इसकी जो इसको हम लिखते हैं वो 0.1 लिखते हैं। 10th का मतलब 1/10 और डेसिमल में 0.1, और जो 100 होता है 100th ये होता है 1/100 और डेसिमल में 0.01, और जो 1000th में होता है 1/1000 एंड डेसिमल में होता है ये 0.001। व्यूअर्स, आपने इन तीनों को बहुत अच्छे से जहन नशीन कर लेना है ताकि आपको ये भूले ना। अगर आपको ये याद होंगे तो आप इसको बहुत जल्दी से जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखें मैंने इसको यहाँ पे डिटेल से ज़रा एक्सप्लेन करके लिखा है ताकि आपको इजीली समझ आ सके। 5 था हमारे पास जो डिजिट है दैट इज़ 5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 0.1 से। 0.1 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज 0.1 इट मीन्स के 10th पार्ट। ठीक है, ये देखें इसकी प्लेस 10th थी, और जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि 1/10 इज़ इक्वल टू 0.1। सो 0.1 के साथ जब 5 मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 0.5। ठीक है, 5 0 से मल्टीप्लाई हो के तो 0 हो जाता है, लेकिन हम इस सिर्फ 0 से तो नहीं मल्टीप्लाई कर रहे, हम इसको
वन मतलब 0.1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इट विल बिकम 0.5, ठीक है। देन नेक्स्ट है इसका बी पार्ट, इसमें 8 को अंडरलाइन किया गया है। अब 8 की जो प्लेस है वो अगर हम यहाँ पे देखें तो दैट इज़ 100th, ठीक है, मतलब 100वां हिस्सा है, ये 100th पार्ट है। तो इसकी मैंने यहाँ प्लेस मेंशन कर दिया है कि ये 100th है। अब 100th का मैंने आपको अभी बताया था कि डेसिमल में ये बराबर होता है 0.01 के, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है और इसको भूलना नहीं है। अब 8 को मल्टीप्लाई करना है हमने 0.01 के साथ। 0.01 के साथ क्यों करना है? क्योंकि 8 इज़ एट 100th प्लेस, ठीक है, ये 100th की जगह पर है और इसलिए जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 0.08, ठीक है व्यूअर्स। और इसी तरह जब हम इसके सी पार्ट में देखें तो इसमें हमें 3 को मेंशन किया गया है, यानी इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब 3 जो है अगर हम इसको देखें तो देखें डेसिमल पॉइंट है ना, यहाँ पे तमाम होल नंबर्स होते हैं, वंस, टेंस और हंड्रेड्स, ये हंड्रेड्स है, ठीक है, हंड्रेड्स की प्लेस पर है। 100th की बात नहीं कर रही मैं, हंड्रेड्स है ये, मतलब ये होल नंबर्स होते हैं जो इस साइड पे होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। अब हंड्रेड्स मीन्स के 100, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, क्योंकि 3 इज़ एट 100th प्लेस, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ इक्वल टू 300। उसके बाद अगेन 9 है, 9 जो है वो अगेन 100th की प्लेस पर है, तो 100th इसकी प्लेस है और 9 जो है ये मल्टीप्लाई किससे होगा, 100th का मतलब क्या था 0.01, तो ठीक है ये बन जाएगा 0.09। इसके बाद जो ये ज़ीरो है, ठीक है, जिसके जो मेंशन किया गया है कलर्ड में, और अब अगर आप देखें तो पॉइंट के बाद ये है 10th, 100th और 1000th, मतलब ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो इज़ एट 1000th प्लेस, बेशक इसकी जो प्लेस है वो 1000th है, ठीक है, लेकिन चूंकि ये ज़ीरो है। अब ये देखें 1000th मीन्स के 1/1000, यानी डेसिमल में ये बराबर होगा 0.001 के बराबर होगा। अब अगर मैं 1000 जो प्लेस पे हमारे पास ज़ीरो है, ज़ीरो को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 0.001 के साथ, तो व्यूअर्स ये तो आप जानते होंगे कि ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो चाहे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो वो उसको हमेशा ज़ीरो कर देता है, ठीक है, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता है उसको भी ये ज़ीरो कर देता है। तो हम यहाँ पे ये नहीं मेंशन करेंगे 0.000, बट उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि 0.000 हो या सिर्फ ज़ीरो हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो ज़ीरो ये इसलिए ज़ीरो हो गया क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू ही नहीं थी। अगर यहाँ कोई और नंबर होता तो फिर डेफिनेटली हम यहाँ पर इसका नंबर मेंशन करते, बट ज़ीरो है तो इसने जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये भी ज़ीरो हो गया, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू ज़ीरो हुई। इसके बाद हमारा जो एफ़ पार्ट है इसमें 2 है, 2 जो है वो वंस प्लेस पर है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के साथ इस साइड पे जो हमारे पास पहला नंबर होता है वो वंस होता है, क्योंकि ये होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, वंस प्लेस पर है, वंस इसकी प्लेस है, वंस मीन्स के 1, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, हमने इस डिजिट को इसकी प्लेस के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गया ये इसका जी पार्ट, जी पार्ट में है 8, 8 इज़ एट 1000th प्लेस, जैसे अभी हम ज़ीरो के बारे में पढ़ रहे थे, ज़ीरो को कन्वर्ट कर रहे थे, इसी तरह 8 जो है ये भी 1000th प्लेस पर है, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0.001, बिकॉज जो 1000th है इसकी वैल्यू होती है 0.001, इन डेसिमल हम इसको ऐसे लिखते हैं और 0.008 बन जाएगा। ये देखें जब 8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 0.008, ठीक है। और इसके बाद हमारा एच पार्ट था, इसमें हमें जो ज़ीरो है अगेन ज़ीरो दिया हुआ है, बट इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 10th, ठीक है, ज़ीरो इज़ एट 10th प्लेस, इसकी प्लेस मेंशन करें, देन 10th मीन्स के 0.1,
ठीक है। 0 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इट विल बिकम 0। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ भी एक्सप्लेन किया था कि ये क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, वो चाहे जितने भी बड़े नंबर के साथ या जितने भी छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो, ये हमेशा 0 ही होगा। अच्छा, एक ये पार्ट मैंने ख़ुद से ऐड किया है क्योंकि यहाँ पर एच तक थे और इसमें कहीं पे भी टेंस की जो है वो वैल्यू मेंशन नहीं थी, तो मैंने कहा कि आपको ये भी एक्सप्लेन कर दी जाए। तो ये आई पार्ट मैंने इसको ख़ुद से यहाँ पे ऐड किया है, जैसे 87.391 है। अब यहाँ पे 8 है वंस टेंस, ठीक है, वंस टेंस। 8 इज़ एट टेंस प्लेस। टेंस मीन्स 10, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेंस कहा, मतलब 10th नहीं कहा। आपने इस चीज़ का फ़र्क जो है ना वो ज़रूर अपने जहन में याद रखना है कि टेंस और 10th में बहुत फ़र्क होता है। टेंस मीन्स 10, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 इट विल बिकम 80, ठीक है व्यूअर्स। अगर आपको उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर कोई क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी कुछ भी आपने पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।